फ्रेंड्स, तो दोस्तों आप सबकी भारी डिमांड पर आज हम लोग देखने वाले हैं भाई एसएसटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीजी बोर्ड में इस ईयर पूछे जाने के 100 आउट ऑफ 100% चांसेस हैं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जब मैंने पेपर्स को एनालाइज किया, प्रीवियस ईयर पेपर्स को, और उससे भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर जिसकी आप सोच भी नहीं सकते, तो उस समय से जब मैं देख रहा था तो क्वेश्चन रिपीटेटिव टर्म्स में आ रहे थे, लेकिन उनके पीछे पूछने का एक तरीका होता है। जैसे कि जो क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे ना, इस बार एसएसटी की बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का अलग अलग रहता है। तो 2018 में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उनसे आने के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे इस ईयर। क्योंकि मैंने जब देखा, इसे एनालाइज किया, तो ये 4-4 साल और 2-2 साल के बीच में क्या हो रहा है, रिपीटेटिव टर्म्स में आ रहा है। इट मीन्स हो सकता है कि 2018 का क्वेश्चन यहाँ पे फंस जाए। तो उसी बेसिस पर मैंने यहाँ पे पूरा रिसर्च के साथ आपके सामने यहाँ पे मैं भाई दिखाने वाला हूँ आपका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले मैंने साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला था, जिसमें आप सबका बहुत ज़्यादा डिमांड आया था भाई कि एसएसटी का भैया हमें चाहिए, तो चलो ले लो ये फोकट का नंबर। तो चलो देखते हैं। तो आप सबको जैसे पता है, जिन्होंने साइंस वाला देखा है तो उन लोगों को पता होगा। पहले हम लोग देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे मैं ना आपको, अब देखो यार, एक ही क्वेश्चन को देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ऑब्लिक डाल कर दिया। यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज एंडोसल्फान, अब मैंने ऑब्लिक में डाल दिया प्यूरिफिकेशन, यानी कि व्हाट इज प्यूरिफिकेशन भी आ सकता है, व्हाट इज रेसिड्यू भी आ सकता है। इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, तो 2 मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुझे लगता है कि व्हाट इज एंडोसल्फान, जो ही इंसेक्टिसाइड है। व्हाट इज प्यूरिफिकेशन, आपको पता होगा, मैंने आपके वीडियो में बताया है। व्हाट इज रेसिड्यू वगैरह, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड मोड ऑफ एक्सचेंज, ये वाले क्वेश्चन के आने के चांस मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत साल हो गया पूछा नहीं गया है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि 2018 में ये था। इट मीन्स ये आने के चांसेस है हमारे लिए। ठीक है, और नेम टू मेटेलिक मिनरल, या प्लेसेस ऑफ टू मेटेलिक मिनरल, या प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन क्या होते हैं, नेम टू प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन, नेम टू प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप दिमाग में रखिएगा। और जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि, तो भाई इससे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसके कौन कौन से प्लेसेस है। तो मैंने इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेपरेट वीडियो, एकदम तबाही वाला, जहाँ पे पूरा नोट्स एकदम तबाही तरीके से फ्लो चार्ट वगैरह बना के मैंने मिनरल्स एंड रिसोर्सेज चैप्टर को कंप्लीट कराया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसमें मैंने पूरा बताया था कि सिंहभूम एरिया में यूरेनियम ज़्यादा पाया जाता है। आपका जो जादूगोड़ा एरिया वाला है वहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। झारखंड एरिया में एल्यूमिनियम कहाँ फेमस है। ये सारी चीज़ें आपको वहीं से मिलेगी। ठीक है, और बाकी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही मतलब बड़ा होता है, लेकिन क्वेश्चन भी आते हैं इससे 4 नंबर 2 नंबर के लिए, तो वो चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जियोग्राफी का। अब उसके बाद आते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इनकम। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट को मैं बाहर बेच रहा हूँ, तो बाहर बेचने से जो मुझे पैसा का प्रॉफिट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे। देखो, जैसे कोई चीज़ सामान इंडिया में बना है और इंडिया में बना है, और उसे मैं बाहर ले जाकर ही बाहर ही बेच दूँ, और वहाँ से जो इनकम हो रही है उसे भारत में ला लूँ, तो फिर वो क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट इनकम कहलाएगा। लेकिन कोई चीज़ इंडिया में ही बन रही है और यहाँ ही पर मैं उसे बेच कर पैसा कमा रहा हूँ, तो फिर वो क्या कहला जाएगा, आपका इम्पोर्ट। सॉरी, अगर कोई विदेश से बन रहा है, देखो जो अपने इंडिया में बन रहा है वहीं पर बेच रहे हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो कॉटेज इंडस्ट्री के अंडर आ जाएगा कि हम यहीं पे बना रहे हैं, यहीं पे बेच रहे हैं। लेकिन अगर कोई क्या बोलते हैं, या इसे नेशनल इकोनॉमी भी कहते हैं जो अपने देश में होता है, लेकिन कोई अगर बाहर कंट्री से है बना हुआ चीज़ अगर हमारे यहाँ के बेचाई हो रहा है, उसका मतलब क्या हो गया, इम्पोर्ट इनकम हो जाएगा। और एक छाया रहने वाला क्वेश्चन मुझे लगता है इस बार 2 नंबर के लिए आ सकता है कि कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 में किन किन कंट्रीज के बीच में हुआ, इसके 2 नाम लिख दो करके। भाई अब कोल्ड वॉर में पूछे तो आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, यूएसए और यूएसएसआर आएगा। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें तो इसमें वही पता है, आपका हंगरी आ जाएगा, ऑटोमन एम्पायर आ जाएगा, और उधर की ओर देखेंगे तो आपका वही रशिया वगैरह आ जाएगा। सुमन अच्छे से बताया। वर्ल्ड वॉर 2 में वही बात रखोगे, जर्मनी वगैरह, और ये आपका क्या नाम है उसका, हाँ अमेरिका। अमेरिका तो बाद में आया था, उससे पहले वो रशिया वगैरह का नाम लिख दोगे। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्या इसके अलावा और दो नंबर के लिए कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन सकते हैं। आपके पीछे कुछ और भी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो
देखो दो टाइप के क्वेश्चन अभी हमने किए। पहला किया क्या कि किस मतलब खड़े क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय इट, या खड़े क्वेश्चन पूछेगा कि इसके टू नेम्स लिख दो इसके टू। और एक टाइप के और क्वेश्चन आते कि अपना एक्सपेक्ट दो, यानी कि टू एम्स बताओ कि इस पॉलिसी की क्या रीजन थे, इस पॉलिसी का क्या एसेंस था, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, देखो जैसे एम ऑफ हिटलर पॉलिसी, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। यानी कि 2 मार्क्स के लिए आपको 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करने। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ नेम हो, जैसे पूछ देगा व्हाट आर द मेजर क्रॉप ऑफ खरीफ सीजन 2, ऐसा लिख दो ऐसा। और व्हाट डू यू मीन बाय खड़े क्वेश्चन पूछेगा ग्लोबलाइजेशन, आपका जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसा टाइप का। और तीसरा टाइप का व्हाट इज द एम ऑफ दैट, मतलब कि एम ऑफ द हिटलर पॉलिसी की, वो चैप्टर से रहेगा। और एक क्वेश्चन रहेगा आप अपने बारे में, मतलब अपने से क्या सोचते हो चैप्टर के अकॉर्डिंग बताइए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है टू एम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ विलेज। ये क्या है भाई, ये आपका एसेंस बताता है, यानी कि आपने चैप्टर को कितने डीप से पढ़ा है। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि जो नंबर गेन करने के लिए पढ़ता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन से तो फंस ही जाएगा, लेकिन जो नॉलेज के लिए पढ़ता है ना भाई, वो किसी क्वेश्चन में फंस नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है, वो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब फिर आप देख के भौरा जाओगे पगला, और ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, अब यहाँ पे आप पगला जाओगे सर जी ये क्या है। तो टू एम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ विलेज क्या हो सकते हैं, आप बताओ मुझे क्या हो सकता है। पहला चीज़ तो ये कि उन्हें भाई डेली लेबर्स मिल जाए और आपका मनरेगा वगैरह हो जाए। दूसरी चीज़ क्या है, उन्हें वेल डेवलप्ड एक मार्केट मिल जाए, यानी कि जैसे बोल सकते हैं उन्हें, जैसे कोई किराना सामान वाला है तो वहाँ पे कोई मार्केट खोल सकता है, इस टाइप का। और ये इनके लिए मतलब कुछ रेगुलर बेसिस पर वर्क, जैसे कि मनरेगा हो गया, उसी समथिंग कोई पॉलिसी बनाना चाहिए। इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। ये सब मैंने अपने वीडियो में अच्छी तरीके से बताया, और मैंने सारा कोर्स आपका कंप्लीट करा दिया है पूरे 10th क्लास का, तो आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वेलफेयर ऑफ विलेजर्स। हाँ देखो वेलफेयर की क्वेश्चन है भाई, मतलब देखो समझ रहे हो कि दोनों का मतलब एक ही है, लिखने का तरीका अलग है, इसमें फंसना नहीं। फिर प्लैंड सिटी क्या होता है, हाँ ये बात अच्छा। हाँ एक चीज़ पूछ रहा हूँ आपको, जो स्टूडेंट यहाँ पे मुझे पढ़ा होगा इसको बताइएगा कौन से चैप्टर से ही बिलोंग करता है। चैप्टर का नहीं, हम भी तो देखें आपको चैप्टर का नामों पता है कि नहीं पता है, तो इसको आप जरा बताइए जरा कमेंट में भाई, हम भी देखेंगे आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। और व्हाट इज मीन बाय मार्केट, मॉल, मनी, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, करेंट अकाउंट क्या होता है, ट्रस्ट मनी। मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस साल आ सकते हैं, ट्रिकी टाइप के। जैसे ट्रस्ट मनी बोला, अब ट्रस्ट मनी का मतलब क्या होता है, लोन, लेकिन ये इसको ये देखो पहली बार सुनने में तो समझ नहीं आया, ट्रस्ट मनी ये कौन चीज़ है बाबू, जब चैप्टर है में नाम ही ना सुनूं, ठीक है। तो मैंने इसको बताया था अच्छा सही हार के कि ट्रस्ट मनी का मतलब ही लोन होता है। तो इसी टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आपको फंसाने के लिए आएंगे 2-2 नंबर में, बाकी तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और एसएसटी में भाई 75 आउट ऑफ 75 आते हैं नंबर, ठीक है, इसमें कोई राय नहीं है। मेरे से 99 आए थे, यानी 74 आए थे, मेरा सिर्फ 1 मार्क्स का आपका कटा था, तो वो मैं ऑब्जेक्टिव में गलत करके आया था, तो आप भी ला सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ट्रस्ट मनी, इसको आप रेड लाइन कर दियो, देख लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर, मिनरल क्या होता है, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, कॉलोनिज्म, ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा गया था। और क्रॉप साइकिल, देखो यहाँ पे फिर मर जाओगे, क्रॉप साइकिल क्या है, क्रॉप साइकिल का मतलब होता है, यहाँ पे क्रॉप साइकिल का मतलब समझिए। कई बच्चे इस क्रॉप साइकिल का मतलब क्या ले लेंगे, इनको लगेगा बस सर जी क्रॉप साइकिल का मतलब तो आप ये बोल रहे हो कि खरीफ सीजन आएगा, खरीफ के बाद रबी आएगा, रबी आएगा वो। लेकिन क्रॉप साइकिल का मतलब बेसिकली होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग। हाँ भाई चौंक गए ना, मैं भी पहले बार में सुना था, जब बचपन में सुना था तो समझ नहीं आया क्रॉप साइकिल मतलब कौन सी होता है। क्रॉप साइकिल मतलब होता है मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि जब आप एक ही फार्म में ना 2-3 चीज़ों को लगाकर क्रॉपिंग करते हो तो उसी को क्या बोला जाता है, क्रॉप साइकिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, क्रॉप साइकिल। तो आपसे ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी रेड लाइन कर दी हूँ, या कि आपको याद रहे 2019 का क्वेश्चन है ये, आप इसको चेक कर लीजिएगा। एम्स ऑफ हिटलर पॉलिसी, क्या क्या एम्स थे उसके, वही है को तो पूरी दुनिया में राज करना है, ये करना वो करना है, सब बता दिए। फूड सिक्योरिटी क्या होता है, और ग्लोबलाइजेशन की क्या एम्स थे, आपको याद है ग्लोबलाइजेशन आपको पता होगा, मैंने अपने वे में बताया था कि बंगाल फैमाइन वगैरह आ गया था, बहुत ज़्यादा हमारे लिए टर्बुलेंस पीरियड था, तो उस समय पर हमारे लिए ग्लोबलाइजेशन लाना बहुत ज़रूरी हो गया था, और ये बहुत अच्छे समय में बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया था। तो मैंने आपको बताया था हिस्ट्री से रिलेट करके अच्छे से आपको इकोनॉमिक्स तक क्लियर करा दिया था। तो ये हुए क्या 2 मार्क्स। देखो यार अब
मेरा साफ फंडा है भाई, मैंने साइंस में भी बताया था कि इतने क्वेश्चन करने से, मुझे कई कमेंट आए भाई इतने क्वेश्चन करने से क्या सारी चीज़ें हो जाएंगी। नहीं यार, ऐसा नहीं है। देखो, मैंने आपको एक थिंकिंग तो दे दी ना भाई कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से 95% ऑफ द क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। इतना आप कंफर्म रहिए, क्योंकि ये सारे एक मतलब एक पूरा मैंने सिनेरियो लेके किया है, तो इसको भाई कोई कहीं ना कहीं तो फंसेगा ही फंसेगा क्वेश्चन। और आपको एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार भाई 2019 से लेके कम से कम वहाँ तक और 2018 का एक बार गो थ्रू कर लेना, पूरा एक बार बना कर देख लीजिए अच्छे से, और एक बार परीक्षा बोर्ड को ढंग से पढ़ लीजिए। गारंटेड बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। और एसएसटी जानते हो ना, मैंने फिर बोला 10 रुपये से उनको मतलब है, ज़्यादा से मतलब नहीं है। तो यही है कि आपके 2 नंबर के क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं क्या भाई 3 नंबर के क्वेश्चन की ओर, कि उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जो आप देखते हैं क्या 3 मार्क्स के किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, इसमें भी बस वही फंडा ही रहता है यार। इसमें भी देखो, जैसे मैंने अभी बताया 2 नंबर के क्वेश्चन 4 टाइप से आते हैं ना, वैसे ही इस 3 नंबर के क्वेश्चन को पूछने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है डायरेक्ट वो पूछे कि 3 फैक्टर्स बता दिए किसी चीज़ से रिलेटेड, या एक तरीका ये होता है कि वो किसी चीज़ के डेफिनेशन मांग ले 1 नंबर के लिए, और 2 नंबर के क्वेश्चन मतलब 1 नंबर के लिए डेफिनेशन मांग ले, और 2 नंबर के लिए वो उसी से बेसिस पे कोई पॉइंट्स बता ले। जैसे कि अगर मैं बजट की बात करूँ तो बजट का डेफिनेशन मांग लेंगे, और फिर बोलेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बजट से रिलेटेड इंक्लूडिंग होती है। एक तरीके का क्वेश्चन ऐसा। और तीसरे का तरीके का क्वेश्चन जो ज़्यादातर आपको देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से वैसे क्वेश्चन आने चाहिए, तो वो होते हैं क्या बेसिकली ऐसे क्वेश्चन जहां पर हम ये बता सकते हैं अपना लॉजिक देकर। जैसे कि एक टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या बोले है, ऑब्टेन फ्रॉम सेंसेस, व्हाट वी ऑब्टेन फ्रॉम सेंसेस। तो इसे तो आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सत्याग्रह वगैरह नियम करी, तो ये सब चीज़ तो पॉइंट पॉइंट। लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आप अपना थॉट बताइए 3 पॉइंट पे कि क्या हम किसी चीज़ मतलब कि अगर हम नेचर को डिफेक्ट कर रहे हैं तो इससे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। तो 3 टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं 3 नंबर से, मैंने आज तक उतने ही देखे। और अगर चौथा कोई एकदम हौहाल टाइप का आ गया तो फिर उसकी भरोसा मैं नहीं लेता, गारंटी मैं नहीं लेता। तो यहाँ पर देखिए उसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जैसे ऑब्टेन व्हाट वी ऑब्टेन फ्रॉम सेंसेस। सेंसेस का मतलब जनगणना जो हर 10 साल में होती है, तो उससे हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। लिंग्विस्टिक बेस्ड पर जो डिवीजन हुआ था उससे हमें क्या, देखो मैंने बोला ना पहला प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा कि 3 पॉइंट बताने हैं, 3 मार्क्स का। आपको फंडा याद है ना बाबू, 3 मार्क्स को कितने भी लिखने 4, ठीक है। मैंने एसएसटी में किस तरीके से आंसर लिखने इसके लिए वीडियो बनाया है, फुल फ्लैश्ड भाई, गारंटेड दे रहा हूँ। ऐसा जो लिखेगा ना उसको तो भाई कोई नहीं काट सकता यार नंबर, ठीक है, समझ रहे हो। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर, अच्छा आप बोलिए तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन इसके लिंक में डालूंगा, आप वहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है ना। और साइंस का भी जो मैंने डाला था उसका भी मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो है डिवीजन होता है। फ्लो ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फ्लो ऑफ ग्लोबलाइजेशन में समझ रहे हो कि किस तरीके से फ्लो होता है, मनी के थ्रू, इनकम के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, लेबर के थ्रू। तो इस तरीके से आप बताना पड़ेगा। तो वही है कि यहाँ पे बता रहा हूँ ना, वही फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के खड़े खड़े। जैसे कि यहाँ पे व्हाट डिड पीस मूवमेंट। हाँ अब ये देखो, ये पीस मूवमेंट, तो मैंने जो थर्ड टाइप का टाइप बताया उसमें आप लिख सकते हो पीस मूवमेंट से क्या क्या हुआ। तो इसमें तो आप अपने से लिख सकते हो ना भाई कि पीस मूवमेंट, हाँ भाई कनेक्ट करना कि हाँ पीस मूवमेंट से ये हुआ कि लड़ाई झगड़ा कम हुआ, हमें सुख शांति की बातें बताई गई, ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है, चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखने मैंने इसको बताया, ठीक है। आवाज़ें गो थ्रू कर लीजिएगा। और फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर पॉलिसी, क्या फ़ायदा मिलता है फ्लेक्सिबिलिटी से, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। और एक टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट इज़ बजट, टू प्रॉपर्टीज ऑफ बजट बता दीजिए। व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी एक्ट, व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, और व्हाट डू यू मीन बाय फूड सिक्योरिटी, किसी टाइप के आएंगे। और राइट प्रॉपर्टीज ऑफ फूड सिक्योरिटी, ऐसा टाइप के क्वेश्चन। फैक्टर्स अफेक्टिंग अर्बन सेटलमेंट, ठीक है, तो ये किससे, ह्यूमन सेटलमेंट से। एडवांटेजेस ऑफ आरटीआई, फर्स्ट वोटिंग टाइम पर क्या क्या चीज़ें बीती, क्या क्या हुई, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको 3 नंबर में देखने को मिलेंगे। तो भाई 3 नंबर के लिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और 3 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे बन ही जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्या 4 नंबर के क्वेश्चन, फिर देखेंगे 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन, जो तो मैं आपको गारंटी देके बताऊंगा। जो यहाँ लिखा है ना उसी में से कोई ना कोई आने वाला है 6 नंबर के लिए। और 5 नंबर के मैं आपको 95% गारंटी देके बोलता हूँ, जहाँ लिखाऊंगा वही आएगा। और 4 नंबर के क्वेश्चन अभी चलो देखते हैं।
नंबर के क्वेश्चन में भी आपको फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन मिलेंगे डायरेक्ट टॉपिक पर, जो आपने पढ़ा ही होगा, ये आपको गारंटेड मैं बता सकता हूँ। जैसे आपने वो 14 वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन पंजाब एंड असम मूवमेंट। अब 4 और 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन तो देखने को मिल ही जाएंगे भाई, तो आपको ज़्यादा वाली प्रॉब्लम वाली चीज़ें नहीं है। और वही है कि जिस चैप्टर से पहला क्वेश्चन होगा उसी चैप्टर से दूसरा ही क्वेश्चन होगा, यानी कि देखिए यहाँ पे समझ जाइएगा। देखो हमने क्या बताया, सिमिलरिटीज इन पंजाब एंड आसाम मूवमेंट, और जिन्होंने पढ़ा है उसको याद होगा कि इसमें हिंदू कोड बिल भी उसी चैप्टर का है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक ही चैप्टर का। जैसे देखो सेकंड क्या है आपका, कॉजेस ऑफ राइज ऑफ मुसोलिनी और हिटलर, तो यहाँ पे कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर, देखो अगर आया ऑप्शन में तो कॉजेस ऑफ मुसोलिनी का आएगा वर्ल्ड वॉर 1 के साथ ऑप्शन में, या इसका आएगा तो हिटलर का और वर्ल्ड वॉर 2 का, तो इसी तरीके से रिलेटेड आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रीटी ऑफ वर्सेस है तो लीग ऑफ नेशन आ जाएगा, है ना। और यूएनओ की बात करें तो यूएनओ हो सकता है अलग से, या इसी के साथ आ सकता है, बाकी इसके साथ नहीं आना चाहिए क्योंकि ये तो पहले चैप्टर का और ये तो आपका सेकेंड चैप्टर का है, सॉरी थर्ड चैप्टर का है। और फैक्टर्स रिलेटेड टू लैंड डिग्रेडेशन एक्ट और लैंड मैनेजमेंट, तो ये कुछ भाई एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये मतलब आपको तो ये पता ही होंगे और पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 4 नंबर के लिए देखने को मिलते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ और भी देखते हैं इंपॉर्टेंट, जो जिसके चांसेस आने के मतलब बहुत ज़्यादा हैं इस बार। नंबर से रिलेटेड इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं कि राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फासिज्म। अब इसी में आप जो जोड़ लीजिए व्हाट इज फासिज्म, टाइप्स ऑफ फासिज्म, मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड वॉर इफ जर्मन विल वन, मैंने बताया था ना कि एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका एक्सपेक्ट पूछा जाएगा, तो इसमें आप वही लिखेंगे कि जर्मनी वन होता तो डिक्टेटरशिप आ जाती, अच्छा नहीं होता, एक्सट्रीमिस्ट था, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करें, सब मैंने बताया है, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन से रिलेटेड, और वो भी आएगा मुझे पता लगता है कि वेस्ट लैंड या पास्चर लैंड पर आ जाएगा, या बैरन लैंड एग्रीकल्चरल लैंड पर आ जाएगा, या फिर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड और एग्रीकल्चरल लैंड, ये 4 पॉइंट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने फिर बताया यार कि भाई क्वेश्चन तो भाई मैं आपको सफिशेंट बता रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन भी अगर आप करके जाते हैं तो 90% श्योर रहिए, 95% कि आपसे क्वेश्चन बन ही जाएंगे, और जिसका चैप्टर क्लियर है उससे हर क्वेश्चन बन जाएगा, इतना आप में क्लियरिटी होनी चाहिए। अब देखते हैं कि 5 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन, तो भाई वो तो मैं गारंटेड बता रहा हूँ इन्हीं टॉपिक में से आएगा, तो चलो उसको देखते हैं। 5 नंबर के कुछ मैंने क्वेश्चन लिखे जिसमें से आप गारंटेड रहिए कि यहाँ से 95% चांस है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या मैं 100% भी बोल सकता हूँ कि एक क्वेश्चन आ रहा है मतलब आ रहा है यहाँ से, और 5 नंबर के 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो दोनों भी आ सकते हैं। एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है कि डिस्क्राइब रूरल सेटलमेंट, यहाँ पे आपको अर्बन सेटलमेंट भी दे सकता है, ठीक है, और उसी के साथ ऑप्शन में आता है प्रॉब्लम अराइजेस इन द सेटलमेंट ऑफ अर्बन, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको मैंने अच्छे से बताया है। और एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि आरबीआई अगर कंट्रोल ना करे कॉमर्शियल बैंक्स पर तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मनी और क्रेडिट पर, जो शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो शायद ना आए, लेकिन आ सकता है। और ग्लोबलाइजेशन 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग टू ग्लोबलाइजेशन बताएगा कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज को अराइज करते हैं, ये है। और ये मोस्ट IMP लिख लीजिएगा, ये 4 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाने ही जाने हैं, मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ आ रहा है जी 100% लिख लूँ क्या, लो 100% लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन ऑफ बैंक, फंक्शन ऑफ आरबीआई, 5-5 6-6 करके जाना, 6-6 करके जाना ताकि आपको सहूलियत हो, 6-6 करके जाइएगा। या फिर आएगा फंक्शन ऑफ मनी या मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मोड ऑफ एक्सचेंज या मीन्स ऑफ एक्सचेंज, की कैसे हम लोग एक्सचेंज करते हैं। गारंटेड लिख के ले लो, ये 4 में से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में फंस रहा है, और अगर फंसा तो भाई कमेंट में नीचे मार के चले जाइएगा। तो ये 5 नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब 6 नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जिनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं आपके क्वेश्चन पेपर पर। कोई पेपर के एक दिन पहले अगर मुझे कोई पूछता है सर जी हमने कुछ नहीं पढ़ा है बस हमको पास होना है, तो मैं पास होने के लिए ना उसको ये वाले क्वेश्चन आपको बता दूंगा 6-6 नंबर के जो गारंटेड है आने वाले हैं। लिख के ले लीजिए कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ रहा है, 100% की बात बता रहा हूँ। तो देखो ऑप्शन में क्या आ सकता है, देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो 2024 का क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट, और सुप्रीम कोर्ट तो नहीं था, सुप्रीम कोर्ट 2023 में आया था, तो सुप्रीम कोर्ट इस बार आ सकता है, तो प्रेसिडेंट का चांस उतना नहीं रहेगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है। लेकिन 100% चांसेस है कि यहाँ से वोटिंग प्रोसेस आ जाए, और 101% चांसेस है कि यहाँ से पार्लियामेंट आ जाए। नहीं
मतलब आएगा जी, आएगा, लिख के ले लो जी, आएगा। वोटिंग प्रोसेस आ रहा है, पार्लियामेंट आ रहा है 2025 के एग्जाम में, लिख के ले लियो, ठीक है। तो पार्लियामेंट आ रहा है, इलेक्शन कमीशन आ रहा है, वोटिंग प्रोसेस आ रहा है, लिख के ले लियो। या तो मास मीडिया आएगा तो मास मीडिया के दोनों क्वेश्चन शेप देंगे, यानी कि मास मीडिया टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी बता देगा, या फिर क्या कैसे हेल्प करता है, या डिफरेंस बिटवीन प्रिंटिंग प्रेस और टेलीविजन बता देगा। या एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर पूछ दिया, वाई लेस परसेंटेज, वो तो सब फालतू क्वेश्चन है जिसमें आप 6 पॉइंट भी नहीं लिख सकते। मतलब अगर आप लिखना भी चाहो तो उतना ब्रांडेड आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपको ब्रांडेड आंसर देने हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये बड़े बड़े टॉपिक यानी पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और ये वोटिंग प्रोसेस वगैरह देना है। और उसके लिए मैंने इतना बेहतरीन वीडियो बनाया जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं मेरे, तो बहुत अच्छा है वो वीडियो वाला वीडियो, आप वहाँ से अच्छा देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से सीधा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, जो आपको 6 नंबर फिक्स करेगा। बाकी मैंने सारे सिलेबस तो आपको कंप्लीट करा दिए। तो भाई ये था क्या आपका एसएसटी का कुछ एग्ज़ाम, और मैंने वही बता दी कि क्वेश्चन बताना मेरा फ़र्ज़ था, प्रैक्टिस करना आपका फ़र्ज़ बनता है। मैं एक बार फिर आपको मूल मंत्र बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, मैंने जो क्वेश्चन बताया उसको अच्छे से करना है। दूसरी चीज़, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करना है। तीसरी चीज़, आपको परीक्षा बोर्ड को ढंग से पढ़ना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए 3 घंटे का अलार्म लगा के, एक बार एटलीस्ट 1 टाइम बिफोर द एग्ज़ाम। उससे आपका कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो मैंने ये आपको बता दिया है फ्रेंड्स। अब ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता दीजिएगा, और मैं नीचे कमेंट में डाल दूंगा कि हमने साइंस में जो डाला है और किस तरीके से आंसर को लिखें, और किस तरीके से एसएसटी में नंबर हम गेन कर सकते हैं। इन तीनों वीडियोस के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ भाई, ये भी बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए। तो जय हिंद।